gentlemen, welcome to the show. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं श्री मुकेश सैनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ लाइफ वेबिनार। आप सभी का आज के इस फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ लाइफ वेबिनार के अंदर तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वेलकम है। देखिए साथियों, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन क्या आप इन दिस टाइम अपने देश को इंडिपेंडेंट मानते हैं? क्या हर एक नागरिक को अपने ऊपर इंडिपेंडेंट मानते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि देश वास्तविकता में आजाद है, हर तरीके से आजाद है? क्या कह सकते हैं 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आर्थिक आजादी की है, जो 75 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी नहीं मौजूद है। आप देख लीजिए, देश के अंदर ट्रेवल के अंदर आपको कहीं जाना है, आपको घूमना है, आपको कहीं भी जाना चाहते हो, इस चीज के लिए आप इंडिपेंडेंट, आप आजाद है। किसी तरीके की किसी स्पिरिचुअलिटी को आपको अपनाना है, किसी को धर्म को आप अपनाना चाहते हो, उस चीज की आपको इंडिपेंडेंसी है। इसके अलावा कपड़ों को पहनने की, कोई अलग तरीके के वस्त्र पहनने की, वो सारी चीजों की इंडिपेंडेंसी हमें मिल चुकी है। लेकिन एक आम नागरिक को, हर एक व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक आजादी नहीं मिल पा रही। आर्थिक आजादी कैसे हर एक नागरिक को, हर एक इंसान को मिल सकती है, आज चर्चा करूंगा। कंप्लीट स्टेप्स आज की इस वेबिनार के अंदर 15 अगस्त के दिन आप सभी को सीखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले 15 अगस्त की आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से सफल भारत अभियान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मिलकर के आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाते हैं। आइए कंटिन्यूसली स्टेप्स को बुक में नोट कर लीजिए, नोटबुक के अंदर लिखिएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। अगर एक भी पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम से आप हार जाओगे, आप पीछे हट जाओगे। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है जिसको हमें डिजाइन करना पड़ता है, और उस प्रोसेस के बेस पे एक आदमी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाता है। ये जितने भी लोग मिलियनेयर बनते हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली जो फ्री किया है, इनके पीछे एक प्रोसेस था, और वो प्रोसेस हमें फॉलो करना, और किस तरीके का प्रोसेस हमें डिजाइन करना है आज बताने वाला हूं। देखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फाइनेंशियली कैसे फ्री हो सकता हूं? मेरी लाइफ में तो मैंने बहुत ज्यादा पैसा कर्जा ले रखा है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो मैं तो फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकता, या मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो मैं कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। ये सारी बातें अगर आपके माइंड में, तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, अगले कुछ टाइम के अंदर, कुछ स्टेप्स के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। इस वेबिनार के अंदर ये मेरा प्रॉमिस है, वेबिनार को पूरा एंड तक, लास्ट तक देखिए, आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्द पा सकते हो। अगर 25 की एज में रहेगा होश, तो 75 की उम्र में भी रहेगा जोश। 25 की एज में खो दिया होश, तो 75 में भी नहीं रहेगा जोश। यस माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो शुरुआत है वो 25 साल की एज में होती है। एक 25 साल की एज में हम जो यूथ होते, जब हम एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे होते, उसी टाइम हम फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत करनी चाहिए। 25 में अगर हमारे अंदर होश है, फाइनेंशियली हमें संभलना है, हम चाहते हैं संभलने के लिए, तो 75 में भी जोश रहता है, क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। 25 से 40 के बीच, 25 से 40 की एज के बीच फाइनेंशियली फ्री होने का हमारा जो टाइम पीरियड होता है, वो एक प्रोसेस होता है 25 से 40 का। उस बीच में हमें कुछ ऐसा करना होता है जिससे 40 की एज आती है, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जमाना बदल चुका है, चीजों में चेंज आ रहा है, हर एक चीज में बदलाव आते जा रहे हैं। अब टाइम है फाइनेंशियली फ्री होने का। अब समय आ चुका है कि देश को एक आर्थिक आजादी की ओर ले जाया जाए। हर एक व्यक्ति फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए काम करे। देखिए, गल्ले पर बैठकर एक दुकानदार अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन मिलता एंड में कुछ भी नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर प्रोसेस बना के, माइंडसेट बना के काम करे, तो वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। हर एक नागरिक फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियली आर्थिक आजादी के लिए आर्थिक आजादी का माइंडसेट चाहिए। लिसन वेरी केयरफुली, आर्थिक आजादी के लिए आर्थिक आजादी का माइंडसेट चाहिए। ये नहीं चाहिए कि सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए दुनिया में बहुत से लोग हैं जो लोग अमीर बन चुके हैं, फिर भी पैसा कमा रहे हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, उसके बावजूद पैसा उनके पास में आ रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री है। उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, अगले महीने बिल्स भरने हैं, रिचार्ज करना है, वो चीजें सोचनी नहीं पड़ती उनको, क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके। तो ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम हमें अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम हमें अपने जीवन के अंदर लेकर के आना है।
जिस टाइम हमें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना पड़े, क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक में नोट चाहिए स्टेप्स को, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम वेबिनार का मेरा मेन मोटिव आपको सिर्फ स्पीच या आपको सिर्फ ये चीजें बताना नहीं, आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए एग्रीड करना, आपको पॉजिटिवली फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप्स आपके माइंडसेट के अंदर प्रोसेस जो है, इसका प्रोसेस है उसको अप्लाई करना मेरा मेन मोटिव आज के इस वेबिनार का। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को आप किस नजर से देखते हैं? क्या है आर्थिक आजादी? घूमना आर्थिक आजादी नहीं है। अब जो काम कर रहे हो या पैसा कमा रहे हो वो एक आर्थिक आजादी नहीं है। पैसा जिंदगी भर कमाते रहो, कोई उसको आप आर्थिक आजादी नहीं कर सकते। आर्थिक आजादी वो होती है जिस टाइम आपको, जैसे एक अगले महीने आपको बिल भरना है और आप सोच रहे हो, आप चिंता करो अगले महीने में बिल कैसे भरूंगा, तो आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आपको सोचना पड़ रहा है बच्चों की फीस के बारे में, आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आपको सोचना पड़ रहा है अगले 5 साल के बाद में मुझे शादी करनी है, तो आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं पैसा कहां से लेके आऊंगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। आपको जो चीजें पैसे के बारे में सोचनी पड़ रही है, तो आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं है, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है जिस टाइम जो भी काम करना हमें उस चीज के लिए सोचना ना पड़े। यानी हम इतने कैपेबल है कि अगले महीने में बिल्स भरने, तो हमें इतना पता है कि हम कर लेंगे, हम भर सकते हैं इजिली, डजंट नॉट मैटर, क्योंकि हमारे पास एक अमाउंट होती है, कैपिटल होती है, हमारे पास एक पैसा होता है, हमारे पास धन होता है जिससे हम अपनी लाइफ को चला सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। यानी हम फाइनेंशियली फ्री होते हैं, हम तनाव मुक्त जीवन जी रहे होते हैं। हमें पैसों को लेकर सोचना नहीं पड़ता कि हमें कौन सा काम किस टाइम और किस तरीके से पैसे से करना है। पैसा हमारे पास आ रहा होता है और हम फाइनेंशियली अपनी फ्री होकर के अपने जीवन को जी रहे होते हैं। जीवन का मेन मोटिव क्या है आपका? लिसन वेरी केयरफुली, लिखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मेरे मन का सवाल है, जीवन का मेन मोटिव क्या है आपका? आप कहोगे पैसा कमाना, जिंदगी जीना, लाइफ घूमना, अच्छा सब ये सब करना। तो फिर आप सोच के देखिए, जब पैसा, अगर सिर्फ पैसा कमाना अगर आपके जीवन का, लाइफ का मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना, तो आप अपनी पूरी जीवन भर कमाते रहिए। लाइफ का मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना ना होकर अपनी लाइफ को जीना, समझना, ये चीजें होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि 25 की जो टाइम पीरियड है, 25 की एज का, उसमें अगर रहेगा होश तो 75 में भी रहेगा जोश। यानी 25 से 40 के बीच हमें कुछ ऐसा करना होता है, कुछ प्रोसेस अप्लाई करना होता है जिससे हम पैसा कमाएं और हम 40 की एज में फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाए, हम तनाव मुक्त जीवन जिए, हमें किसी तरीके से किसी चीज के लिए सोचना ना पड़े, हमें एफर्ट्स ना लगाने पड़े, पैसा भी आता रहे, लाइफ भी चलती रहे और हम अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से, जैसा हमने सोचा था, जैसे ड्रीम्स देखे थे जीवन को लेकर के, वैसा जीवन हम जीते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। नॉर्मली एक यूथ अपनी जिंदगी को 25 साल की एज में वो फाइनेंशियली फ्रीडम का जो मोटिव है, जो ड्रीम है, जो माइंडसेट है, वो नहीं बना पाते। पैसे का माइंडसेट हर किसी का होता है दुनिया में, पूरे देश भर में पैसे का माइंडसेट हर किसी का होता है, क्योंकि कमाना पड़ेगा, हमारी नीड्स को पूरी करना है। लेकिन यदि हम फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट बनाकर पैसा कमाएं, तो हम फाइनेंशियली भी फ्री होंगे और पैसा भी हमारे पास में आएगा। तो इस चीज के लिए इसका माइंडसेट हमें बनाना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जिसमें हमारे पास एक कैपिटल होती है, एक पैसा होता है, हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, कंटिन्यूसली स्पेंड करने के लिए, हमें इन चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ता कि फीस भरनी है, हमें बिल्स भरने, रिचार्ज करने, इन सारी चीजों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हमें स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी पड़ती पैसे को लेकर। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। देखिए आज जमाना बदल चुका है, आज आपके लिए आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाने बहुत जरूरी है। आज फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दुनिया काम कर रही है। बहुत सारे अन्य जितने भी देश है, जिन कंट्रीज को आप जानते हो, उन देशों के जितने भी नागरिक है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन लोगों का मेनली फोकस पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि उनको अपनी लाइफ को जीना है, अंडरस्टैंड करना है। वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश इन चीजों को समझ रहे हैं, देश का हर एक नागरिक समझ रहा है। इंडिया के अंदर भी अब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने हैं। अब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के आना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम का होना चाहिए, सिर्फ पैसे का नहीं। सेकंड स्टेप, फाइंड योर सेल्फ। आप अभी कहां पर हैं, सर्च कीजिए आप अभी कहां पर हैं। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप खुद कहां पे हो, खुद किस स्टेज में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। जब तक आपको यह नहीं पता कि मैं अभी कहां पे हूं,
मैं किस स्टेज में हूं, मैं कितना कमा रहा हूं, मैं कितना खर्च कर रहा हूं, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप खुद अभी कहां पर हैं, किस स्टेज में आप अपनी जिंदगी को जी रहे, कितना कमा रहे, कितना खर्च कर रहे, कितना कर्जा अपने ऊपर ले रखा है। नोट कीजिए, अगर आप नोट करें तो नोट कीजिएगा, सबसे पहले आज तक अपनी जिंदगी में कितने लोगों से कितना पैसा आपने उधार लिया, कर्ज आपके ऊपर है, डेबिट, कितना कर्ज आपने लिए, अपने फ्रेंड से, मित्र से, दोस्तों से, जिससे भी ऋण ले रखा है, डेबिट कार्ड पे या फिर क्रेडिट कार्ड का आपने पैसा यूज कर रखा है या एनीथिंग, जितना भी कर्ज आपके ऊपर है सारा नोट कर लीजिए। एक एक रुपया आपने किसी को किसी फ्रेंड से ले लिया था, एक बार मित्र से ले लिया था, याद नहीं आपको, उसका भी नोट कर दीजिए। यानी कि टोटल एक एक रुपया जितना भी कर्ज आपके ऊपर है, टोटल डेबिट को आपको नोट करना है। टोटली जितना भी आपने लिया आज तक, जितना भी आपके ऊपर उधार का कर्जा है, वो सारा नोट कर लीजिए। एक एक रुपया नोट होना चाहिए, नोट करना है डेबिट को। उसके बाद में हम बात करते हैं सेविंग की। जितनी भी आपने आज तक सेविंग कर रखी है आप, या फिर जितने भी आपने जिस भी ऐप के अंदर या इंश्योरेंसेस करवा रखे हैं, या आपने किसी तरीके का कोई कार्ड या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो के अंदर या फिर एनीथिंग, जहां पर भी आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है और वहां से जो प्रॉफिट आपको आना है, कितना इन्वेस्टिंग जो सेविंग आपका वो कितना है, एसआईपी के अंदर आपने कर रखा हुआ तो वो कितना आपका सेविंग है, वो टोटल सेविंग को एक जगह पे नोट करना है। पहला डेबिट कितना कर्जा है, दूसरा सेविंग। यहीं से हमें जो टाइम पे टोटल अमाउंट जो निकलता है, जो संख्या निकलती है, एक नंबर जो आता है, यानी कि हमारे ऊपर कितना कर्जा हम टोटल नोट करते हैं, उसके बाद में हम काउंट करें कितना टोटल अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना कर्जा हमारे ऊपर है, 10 लाख का है, 20 लाख का है। देखिए कर्ज का अमाउंट अगर ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। आगे ऐसे ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप सोच रहे हो कितना कर्जा है तो फाइनेंशियली मैं फ्री नहीं हो सकता। दूसरी हम बात करें कि फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए कर्जा आपके ऊपर कम है, एक नॉर्मल अमाउंट 1 लाख का अमाउंट है, और आपको लगता है कि कम अमाउंट है तो फाइनेंशियली मैं फ्री हो सकता हूं, तो बिल्कुल डेफिनेटली बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, आपका बहुत कम कर्जा, तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कर्जा लिखना, कितना कर्ज आपके ऊपर है, कितना पैसा उधार ले रखा है, किससे ले रखा है, कौन सा इंसान है जिसको पैसा आपको रिटर्न करना है। फिर अपनी सेविंग्स लिखनी है, भी मेरी सेविंग्स कितनी है। इससे आपकी लाइफ का रेशियो निकलता है कि आज आप किस स्टेज में जिंदगी जी रहे, आज आप क्या है। तो ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि आज किस स्टेज में आप हैं आपकी लाइफ में, इन दिस टाइम में। अब मैं खुद की बात करूं तो मैं अभी कहां पे हूं, मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मेरे ऊपर कितनी मैंने सेविंग की, टोटल अमाउंट से जो रेशियो निकलता है उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस स्टेज में हूं और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने करीब हूं, कितना दूर हूं, और मुझे कितना क्या करना है जिससे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं। यह जानना बहुत जरूरी है। कर्ज कितना है, डेबिट, सेविंग्स हमने कितनी कर रखी है। सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं मनी एट पॉजिटिवली, पैसे को पॉजिटिवली लेना होगा। देखिए इन दिस टाइम बहुत सी बातें आती है मार्केट में निकल करके, हम ये भी कहते हैं कि पैसा ही तो दुख का कारण है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या ही पैसा है, पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब आप पैसे को नेगेटिवली लोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो पाओगे। पैसे को पॉजिटिवली लेना होगा कि पैसा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, एक कहावत कही जाती है कि इंसान को जरूरत होती है 3 चीज की, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज इंसान के पास है तो वो संतुष्ट है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जबकि ये गलत है। अगर आप रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करें तो आर्थिक आजादी कभी जिंदगी में नहीं आएगी। एक आम नागरिक, मोस्टली बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए इंसान के पास। अगर वो 3 चीज है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो फाइनेंशियली फ्रीडम वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं लेकर आ सकता। फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए पैसे का जो माइंडसेट हमारा जो पॉजिटिव रूप में होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि पैसा हमारी लाइफ के अंदर हमें आनंद दे, हमें अपने जीवन में जो हमने सपने देखे वो सारे सपने हम पूरी करें, हम लोगों की पैसे के थ्रू मदद कर पाए, हेल्प कर पाए, हम अपनी जिंदगी में जो जो चीजें देखी, सपने देखे, वो सारे ड्रीम्स अचीव करें, और पैसा हमें अपनी जिंदगी में आनंद दे। हमें इस चीज के लिए पैसा कमाना है, इस चीज के लिए काम करना है। तो मनी को हम पॉजिटिवली लेंगे तो जो पैसा है उसको हम एक कैपिटल के रूप में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम रख पाएंगे। तो पैसे को पॉजिटिवली लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा दुख का कारण है, पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है। तो याद रखिए, जिस टाइम कोई काम नहीं है तो उसी टाइम यही काम आते हैं। मानते हैं कि मरने के बाद पैसा काम नहीं आता, सही है, किसी ने सच ही कहा, मरने के बाद काम नहीं आता, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक यही काम आता है, यह भी सच है।
तो मनी को पॉजिटिवली आपको पॉजिटिव रूप में लेना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके डाउन गोल्स को लिखना भी बहुत जरूरी है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। मेरा क्वेश्चन आपसे, आपको पैसे की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, किस चीज के लिए? आपको बच्चों की फीस भरनी है, आपको अपनी लाइफ में कहीं आपको जाना बहुत ज्यादा पसंद है, आपका कोई एक ट्रैवलिंग ड्रीम है जहां पे आपको जाना है। इसके अलावा आपको एक 5 साल का क्राइटेरिया है या 6 साल के बाद में आपको शादी करनी है, उस चीज के लिए पैसा आपको चाहिए या एनीथिंग। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जब तक आपको पैसे की आवश्यकता नहीं पता, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पता है कि आपको किस किस चीज के लिए पैसा चाहिए, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कैपिटल नहीं ला पाएंगे। तो पैसे को इकट्ठा करने के लिए, आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको अपने गोल्स को लिखना होगा भी आपको इन चीजों के लिए पैसा चाहिए, आपको इन चीजों के लिए पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा है। जब आप इन चीजों को लिखते हो, अपने गोल्स को लिखते हो, ये सबसे बहुत जरूरी है कि पैसे की रिक्वायरमेंट को लिखना। हम बाकी गोल्स तो अपने लिखते हैं, बड़े बड़े सपने लिखते हैं, लेकिन पैसे के गोल को लिखना बहुत जरूरी है कि आपको इस चीज के लिए इतना पैसा चाहिए, इस चीज के लिए इतना पैसा चाहिए, इस चीज के लिए इतना पैसा चाहिए, और इन चीजों के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, इन चीजों के लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। भले ही आप कितने भी टाइम में वो चीज चाहते हो, लेकिन एक बार आपको लिखना है कि आपको इन चीजों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट्स है। तो राइट योर डाउन गोल्स बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपने गोल्स को ट्रैक करना है। स्पेंडिंग योर ट्रैकिंग। स्पेंडिंग योर ट्रैकिंग के अंदर क्या है कि आपको उन चीजों को ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करते? एक टूल आपको बता रहा हूं, एक साइट और एक ऐप बता रहा हूं, मिंट नाम से। ये एक ऐप है। इसमें आपको क्या होगा कि आपने जैसे भी आपने अपने गोल्स बनाए कि आपको इन चीजों के लिए इतना पैसा, इन गोल्स को चाहिए, तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको अपने गोल्स को लिखने का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने गोल्स को लिख लोगे। इसके अलावा ट्रैक योर स्पेंडिंग। पैसा खर्च कितना हो रहा है आपका, जितना आप चाहते हो उससे कई गुना आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो फाइनेंशियली फ्री आप कैसे हो पाएंगे? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके खर्च को लिखना, चेक करना बहुत जरूरी है। इसमें आपका टोटल अमाउंट जितना भी अकाउंट्स का है वो भी आपको बताएगा। इसके अलावा आप खर्च कितना कर रहे हो वो भी बताएगा। तो खर्च को जानना बहुत जरूरी है। क्या पता कि आप सबसे ज्यादा अमाउंट खर्च कर रहे हो, अनलिमिटेड, और ऐसी चीजों पे पैसा खर्च करो जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप देखिए, वॉरेन बफेट को देख लो, आप बिल गेट्स को देख लो, आप ऐसे ऐसे महान सक्सेसफुल मिलियनेयर पर्संस हैं जो लोग एक कमरे में अपना जीवन बिताते थे। जो चाहते तो बहुत बड़े बड़े बंगलों खड़े कर सकते थे, जिनके पास बहुत पैसा आज भी है, फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन ये उस टाइम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, अपना पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन एक कमरे में इन लोगों ने अपना जीवन बिताया। तो ट्रैक योर स्पेंडिंग। हम अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? हमारा पैसा महीने में सबसे ज्यादा 3-4 ड्रेसेस खरीदने में जा रहा है, हमारा पैसा शूज खरीदने में जा रहा है, कपड़ों में जा रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में जा रहा है जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है कि अपना खर्चा जानना, कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास में बैंक बैलेंस कितना है, इसके अलावा हमारे गोल्स कितने हैं, जिन चीजों के लिए हमें पैसे की जरूरत है, जिन चीजों को हमें पूरा करना है, तो इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मिंट का एक डैशबोर्ड है जिसको आप चेक कीजिएगा। मिंट डैशबोर्ड के थ्रू आपको काम करना है। 1 महीने इस चीज को अप्लाई करो। 1 महीने में आपकी लाइफ के अंदर जो बदलाव आएगा ना, आप पैसे को सोच समझ के खर्च करोगे, आपके गोल्स दिखाएगा, आपके बैंक बैलेंस दिखाएगा। इसके अलावा आपको पता चलेगा आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आपका इतना पैसा लग रहा है, आप उस हिसाब से ही खर्च करोगे जितना आपको जरूरत होगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इसी चेंज की आपको जरूरत है। एक ऐसा चेंज आपको अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अब हम बात करते हैं पे योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। भी हम दुनिया को पैसे देते आ रहे हैं, दुनिया को भुगतान करते आ रहे हैं, बाहर पैसा लगाते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम खुद को भुगतान कर रहे हैं? खुद को पैसा दे रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए, खुद को पैसा दे रहे तो सबसे पहला भुगतान आपका खुद का होना चाहिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, जो इंसान अपनी आदतों को बदल लेता है वो कल बदल जाएगा, लेकिन जिसने अपनी आदतें नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा। जो आज होता आ रहा है वो कल भी उसके साथ वैसा ही होने वाला है। तो हमें खुद को कैसे बदलना है, खुद के लिए भुगतान कैसे करना होता है? खुद के लिए भुगतान का मीनिंग ये है कि हम खुद के लिए कुछ पैसा अपने लिए रखें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आप सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय है और आपकी सैलरी 1 महीने की 15,000 है, तो आप 2,000 रुपए खुद को पे करो, खुद को किसी अकाउंट में अपना सेफ रखो कि आपके लिए है। ये फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती है कि जिस टाइम पे आपको बिल भरना है, आपको किसी चीज में रिक्वायर्ड है और आपका जो अमाउंट जो आपका बचता था, जो मतलब खर्च हो चुका है या पैसा लग चुका, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है,
बिल भरना है, ईएमआई भरनी है और आपके पास पैसा नहीं, तो आपके पास खुद के पास जो खुद का फंड होता है, जो आपका पैसा होता है, उससे आप उसको यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं खुद के पास में पैसा खुद के लिए होना चाहिए, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला भुगतान अपनी सैलरी से या किसी चीज से आपका खुद के प्रति खुद का भुगतान होना चाहिए। उसको आप इन्वेस्टमेंट करो या कहीं भी रखो, तो खुद का भुगतान खुद के प्रति। हम हर चीज खरीदते हैं, हम कपड़े खरीद लेते हैं, शरीर को कपड़े देते हैं, हर चीज देते हैं, लेकिन खुद को क्या पैसा दे रहे हैं? खुद के लिए पैसा रख रहे हैं, खुद के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए खुद को सेफ करते जा रहे हैं। तो खुद के लिए अमाउंट निकालना, पे और सेल्फ फर्स्ट, वो बहुत जरूरी है। खुद के लिए भी हम एक अमाउंट निकालें जो हमारे बहुत सी सिचुएशंस में काम आता है। कोविड टाइम पीरियड्स ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है कि जिस टाइम कोई काम नहीं है उस टाइम पैसा ही काम आया। कोविड टाइम को आप देखें, नोट करें, तो पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। पैसा जिसके पास था उनको बेड भी मिला, उनको वेंटिलेटर्स भी मिले, उनको ऑक्सीजन भी मिला, सारी चीजें मिली। जिनके पास में नहीं था वो रोडों पे थे, जिनकी हालात बहुत खराब थी, जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, रोडों पे दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, लेकिन जिनके पास पैसा था उनको फैसिलिटी मिली, उनको चीजें मिली। तो खुद के लिए खुद के पास में पैसा रखना बहुत जरूरी है दोस्त। देखिए, एक अनुमान के अनुसार, एक रेशियो के अनुसार इंसान का जो जीवन है, वो लाइफ है, उसको 75 ईयर बताया गया है कि 75 साल लाइफ हो चुकी है। और उसी 75 साल के अंदर अगर हम अपनी जिंदगी के 15 साल भी फाइनेंशियल फ्री होकर के अपनी जिंदगी को गुजार लेते हैं, तो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन लाइफ होती है उस इंसान की। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ओल्ड एज में भी काम करना पड़ रहा है। ओल्ड एज में आधी उम्र गंवाने के बाद ही बुढ़ापे के अंदर भी जिनको ऑटो चलाना पड़ रहा है, ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है, चाय बनानी पड़ रही है, ठेला लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस टाइम इनको जरूरत थी एक प्रोसेस क्रिएट करने की, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए काम करने की, फाइनेंशियली फ्रीडम का माइंडसेट बना के काम करने की, वो ये नहीं कर पाए। उस टाइम इन्होंने वो काम नहीं किए जिसके रीजन से आज ओल्ड एज के अंदर भी इनको काम करना पड़ रहा है। ओल्ड एज की जो जिंदगी है वो भी ऐसे गुजारनी पड़ रही है, ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है, ठेला लगाकर काम करना पड़ रहा है, या चाय बनानी पड़ रही है, एनीथिंग। ऐसे ऐसे काम क्यों करने पड़ रहे हैं ओल्ड एज में? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्होंने काम नहीं किया। इसीलिए देखिए, आप अपनी जिंदगी में मोस्टली 60 की एज तक पैसा इकट्ठा करने पे काम कीजिए, और जो लाइफ का 20 से 25 साल है उसको ऐसे गुजारना है, ऐसे फाइनेंशियली फ्री होकर के लाइफ जीने जैसे कि सबसे बेहतरीन वो टाइम हमारा एक्सपीरियंस का होता है कि हम अनुभव करें, चीजों को समझे, जाने, सीखे। वो उस टाइम का टाइम हमारे जीवन का आनंद का टाइम होता है। लेकिन उस टाइम भी हमें काम करना पड़े तो हमने फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए काम किया ही नहीं, तो हम फाइनेंशियली फ्री कभी हो ही नहीं पाए। तो बॉय एक्सपीरियंस नो थिंग्स, हमें एक्सपीरियंसेस को बॉय करना है। किस तरीके से? अनुभव कैसे खरीदे जाते हैं? देखिए, आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर एक कर्जा है, जैसे ओल्ड एज में जिन लोगों को काम करना पड़ रहा है, क्या पता उन्होंने किसी तरीके का कर्जा है, किसी तरीके से किसी रीजन से वो लोग काम कर रहे हो, तो अगर आपके ऊपर एक कर्जा है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब तक आप अपना कर्ज नहीं चुका पाते। तो हमें अपना कर्ज चुकाकर सोच के देखिए कि एक इंसान अपनी लाइफ में एक सैलरी बेस्ड है या एक एम्प्लॉय है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, वो अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा, और एक इंसान जिसने कर्जा नहीं लिया, जिसने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, करता गया एक दिन की छुट्टी के लिए कि एक दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन जीना है, एक दिन अपनी मनपसंद जगह पे जाना, उस चीज के लिए उसने एक दिन की छुट्टी के लिए पैसा इकट्ठा करता गया। और जब वो दिन आया तो तनाव मुक्त होकर के उसके पास इतना पैसा हो कि अपने वो उस दिन को बेहतरीन बना सकता है, वो एक दिन अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तरीके से जी सकता है। तो क्या वो एक दिन उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का दिन नहीं होगा? वो फाइनेंशियली फ्री होकर नहीं जिएगा? क्या उस दिन उसके पास में पैसा नहीं होगा अपने दिन को बेहतरीन जीने के लिए या बेहतरीन तरीके से स्पेंड करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा? तो इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके खुद के लिए, पे योर सेल्फ के लिए, खुद के लिए पैसा देते हुए, इकट्ठा करते हुए अपने पास इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं जिससे आने वाले 20 से 25 साल बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से स्पेंड होंगे। अब हम बात करते हैं क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। एक इनकम सोर्स से फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ जाता। 9 to 5 की जॉब आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकती। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आता है जब हम एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस क्रिएट करते हैं, और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हर आदमी के 7 इनकम सोर्स होने चाहिए। वैसे शादी के जो 7 फेरे होते हैं वैसे 7 इनकम सोर्स होने चाहिए, हर एक आदमी के 7 इनकम सोर्स होने चाहिए, 7 फेरे। तो ये जो 7 इनकम सोर्स है, छोटे छोटे हो सकते हैं। एक आपका एडिशनल जो एक तो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो ही गया जो आप काम कर रहे हो, इसके अलावा 7-6 इनकम सोर्स और हमें बनाने हैं। वो चाहे आप ऑनलाइन एप्स इनकम सोर्स हो गई, 1 घंटा वहां पे काम किया, 1 घंटा किसी और जगह पे काम किया,
तो एक तो होगी आपकी एक्टिव इनकम, एक पैसिव, जिन चीजों पे काम करके पैसा आ रहा है, जो जब तक आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते तब तक आप अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो आप सो रहे पैसा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? जैसे एक चेक इंडिया कंपनी है, ये चेक इंडिया कंपनी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप अप्लाई करते हैं और जिन क्वेश्चंस का आप सही आंसर्स देते हैं उनमें ये आपको एक बेस्ट अमाउंट पे करती है। सही आंसर देने पे क्वेश्चंस का अमाउंट देती है चेक इंडिया कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे इनकम सोर्सेस आप एडिशनली क्रिएट कर सकते हो। जितने ज्यादा एडिशनल क्रिएट करोगे इनकम सोर्स, उतना ही आपके पास पैसा आएगा, और जितना पैसा आएगा उतना ही आपका फाइनेंशियली आप जल्दी फ्री हो पाओगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सबसे पहले एक अमाउंट की जरूरत होती है, बेस्ट अमाउंट, जो कैपिटल आपके पास में होगा जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो 7 इनकम सोर्स हर आदमी के होने चाहिए, एक रेशियो के अकॉर्डिंग बताया जाता है, 7 फेरों के अनुसार 7 इनकम सोर्स। अब 6 इनकम सोर्स आपको और बनाने, यानी 6 अगर आपका एक इनकम सोर्स है तो 6 आपको और बनाने। अगर आपका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो ऑनलाइन सर्चेस कीजिए। देखिए बारिश में भीगना भी पड़ेगा, धूप में पसीना भी निकलने वाला है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ टाइम के लिए आपको कुछ त्याग जरूर करने पड़ेंगे। अगर फाइनेंशियली फ्री होना 40 की उम्र में, अगर 25 में रहेगा होश तो 75 में भी रहेगा जोश। 25 में होश रखना है तो 75 में भी जोश आएगा। तो वो जोश तभी आएगा जब हमारे पास एक कैपिटल होगा, एक पैसा होगा अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, आनंद के लिए। तो बारिश में भीगना है, बारिश के पानी का भी आनंद लेना है और पसीने का भी आनंद लेना पड़ेगा। कुछ त्याग हमें अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए करने पड़ेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें अपनी इनकम को कई पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी इनकम को यूज करना होगा। 50-30-20 ये एक रेशियो है, 50-30-20, 50-30-20। 50-30-20 के एक डिवाइडेशन है इनकम का। 50% हमारी जो इनकम है वो हमारे जो जरूरी घर के खर्चे, हमारी रिक्वायर्ड जो एक्सपेंसेस हैं उनमें हमारा 50% इनकम का जाएगा, जो भी इनकम आपकी है। उसके बाद में 30% हमारी इच्छाएं क्या क्या है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या करने, क्या क्या ड्रीम है, वो पैसा उनके लिए। चाहे तो आपका ड्रीम 30% आप 30% अपने ड्रीम्स के लिए रख सकते हैं, अपने डिजायर्स के लिए पैसा रख सकते हैं, लेकिन 30% आपकी इच्छाओं के लिए, 50% आपकी इनकम का गया आपकी खर्चों की तरफ। आपके जो घर के खर्चे हैं या आपका एक्सपेंसेस जो भी है, आपको जो भी सामान चाहिए होता है, एनीथिंग अपनी लाइफ में कपड़े चाहिए या जो भी, 30% अपनी इच्छाओं के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। 20% जो पैसा बचेगा आपकी इनकम का वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, आपके 10 साल के बाद के लिए, आपके 20 साल के बाद के लिए। फॉर एग्जांपल हम एसआईपी की बात कर ले, म्यूचुअल फंड की, शेयर मार्केट में, तो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। लाइफ इंश्योरेंस पे सबसे बेस्ट है। लाइफ के हमारे जो इंश्योरेंस है वो भी जरूरी होते हैं। कोविड टाइम पीरियड ने हमें ऐसी चीजें बहुत सी सिखाई है कि हमारे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होने चाहिए ताकि हम घर पे बैठ के भी कुछ कर पाए, हम खाली ना रहे। इसके अलावा हमारा कोई एक इंश्योरेंस भी होना चाहिए। बहुत से लोगों ने जान गंवाई, लेकिन अगर हमारे लाइफ इंश्योरेंस है जो कम से कम 20-25 लाख का हम एक इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस अपना हेल्थ का करवाते हैं, तो हेल्थ का इंश्योरेंस भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये भी हेल्प करता है। कहीं ना कहीं कुछ भी इंसान को कभी भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी चीज का पता नहीं चलता कब क्या आ जाए, कौन सा टाइम पीरियड आ जाए जो फेस करना पड़े। 1 से 1.5 साल 2 साल कोविड टाइम से हमने फेस किया, जिस टाइम भी बहुत से लोगों ने जाने गंवाई, बहुत लोग रोडों पे आ चुके थे। और उस टाइम का सबसे बहुत बेहतरीन जो रिजल्ट है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, आज हम सीख रहे हैं, लर्न करें, हम एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस बनाते जा रहे हैं, ये सीखने को मिला कि हमें एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस बनाने होंगे। इसके अलावा 50-30-20 के ऊपर फोकस करना है। हमें डिस्काउंट ऑफर्स का भी यूज करना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं, 50% आप अपनी इनकम का यूज कर रहे हो, उसको इस तरीके से यूज करो जैसे किसी चीज को आपको खरीदना रिक्वायर्ड है, लेकिन उस पर डिस्काउंट चल रहा है, 10% 20% ऑफर मिल रहा है, तो उन ऑफर्स का प्रयोग करके हमें उन चीजों को खरीदना है। तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को सेव करते जा रहे हैं, हम बचाते जा रहे हैं, और हमें ये चीज करनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चीजें बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में यही चीज है। फाइनेंशियली फ्री भी होना है, पैसा भी नहीं है, तो हमें ऐसे कई सारे ऑनलाइन इनकम सोर्सेस को ढूंढना होगा। ऑनलाइन ऐसे मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं आज के टाइम पे, जिनमें कैशबैक मिलता है, जिनमें ऑफर्स चलते हैं। उन चीजों का यूज करके हमें इनकम जनरेट करनी है किसी तरीके से, और उन चीजों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्पेंडिंग लेस देम। ऐसे बहुत सारे बिलियनर हैं जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी एक एक कमरे में जिन्होंने अपना जीवन गुजारा है। क्यों गुजारा है? क्योंकि उनको
एक टाइम में उनको पता अपनी जिंदगी में ऐसा आएगा जिस टाइम हम मस्त तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जो चाहते हैं वो सब कुछ अपने पास होने वाला है। इसलिए उन्होंने एक एक कमरे में जिंदगी गुजारी है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जिन लोगों ने अपना पैसा कोठियां बनाने में, दिखावा करने में, शौक में किया। उनके पास में क्या है, एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे वो दिखावा करने के रीजन से कगार पे आ जाते हैं, जिनके पास में दिवालिया निकलने के कगार पे आ जाते हैं, जिस टाइम पे उनके पास में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि संभल करके चलना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम उसी इंसान के पास आता है जो खुद को आम दिखाता है, आम होता नहीं, दिखाता है। अगर रतन टाटा को लो, आप जिस भी मिलियनेयर पर्सन को लो, वो अगर एक टाइम में दुनिया घूमने निकले, वो हम सबके बीच में आ जाए, नॉर्मली जैसे लोग चल रहे भीड़ के अंदर आ जाए, तो एक टाइम के लिए हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे, ऐसा होगा। क्योंकि जिस टाइम पे जिस चीज को वो यूज करेंगे, जिन चीजों को वो पहनेंगे, उस हिसाब से हम नहीं पहचान पाएंगे। तो दिखावा कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। हम अमीर हों, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि यार इस इंसान के पास में, देखने से उनको लगना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, पैसा इसके पास में है, लेकिन उनको ये पता गूगल से चलना चाहिए, गूगल सर्च लिस्ट में आना चाहिए कि हाँ ये इंसान मिलियनेयर है। हम बिल गेट्स का कैसे पता करते हैं, हम स्टीव जॉब्स का कैसे पता करते हैं, मार्क जकरबर्ग का कैसे पता करते हैं कि वो मिलियनेयर है? गूगल पे सर्च लिस्ट में उनका नाम आता है मिलियनेयर्स की लिस्ट में, इसलिए हमें पता चलता है। हम उनके ड्रेसिंग सेंस को देखें तो हम नहीं कह सकते कि हाँ इस इंसान के पास इतना पैसा हो सकता है। हाँ, उनकी कंपनीज की जो चीज ब्रांडिंग है, जिस तरीके से हम उनकी बायोग्राफीज को पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम जानते हैं। तो अपने आप को ऐसा दिखाना कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है और होने को हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ स्टेप्स है जिनको हमें फॉलो करना है। आजादी को 75 साल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज भी देश आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आज भी देश में आर्थिक आजादी नहीं आई है। आज भी ओल्ड एज में भी, ओल्ड एज के अंदर भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम का नहीं है। तो एक कदम बढ़ाना है आर्थिक आजादी की ओर, एक कदम बढ़ाना है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम का बनाना है। जो चीजें मैंने आज आपको इस वेबिनार के अंदर सिखाई है, बताई, आई होप सो कि आपकी मदद करेगी फाइनेंशियली फ्री होने के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें जो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटिन्यूसली डिस्कशन करते रहेंगे। कुछ चीजें मैंने निकाली अपने एक्सपीरियंस से, नॉर्मल से नॉर्मल चीजें मैंने आपको बताई है, जिन चीजों को फॉलो करके हम फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर। ट्रेवल के लिए हम बहुत सारी चीजें, स्पिरिचुअल के लिए, हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, लेकिन आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है। हम एक प्रोसेस अप्लाई नहीं कर रहे जो अमीर लोग करते हैं, वो प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। तो आई होप सो कुछ चीजें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, इन चीजों को फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आप अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस अप्लाई करते हो, चीजों को ध्यान रखते हो, हर एक चीज को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से, जैसे पैसे को यूज करना है 50, 30, 20 के हिसाब से करना है, इस तरीके से करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और हाँ, आइए मिलकर के कदम बढ़ाते हैं आर्थिक आजादी की ओर। आने वाले कुछ समय में हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज आने वाली है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप्स पे होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे जीवन में आएगा, कौन कौन से प्रोसेस को अप्लाई करना है। आज का ये वेबिनार आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने क्या कुछ सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या आपको ठीक लगा, जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप सभी को 15 अगस्त के इस पावन पर्व की, महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत ऐसी अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, एक कदम बढ़ाते हैं मिल करके आर्थिक आजादी की ओर। आर्थिक आजादी की ओर हमें बढ़ना होगा, हमें कदम बढ़ाने होंगे, हमें अपना माइंडसेट बनाना होगा। तो आज से अपना माइंडसेट बनाइए आर्थिक आजादी का, फाइनेंशियली फ्री होना है किसी भी तरीके से। जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाएंगे तो आपका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होगा, पैसा कमाकर फाइनेंशियली फ्री होना आपका मेन मोटिव होगा। और वही मेन मोटिव आपको अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बहुत बेहतरीन ग्रोथ देगा। आप जितने भी मिलियनेयर्स बने हैं, बिलियनेयर्स बने, सबने दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम किया था, जिसके रीजन से आज उनकी जिंदगी में वो सब कुछ उनको मिला है जो वो चाहते थे, जो आज वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं। सवाल है एक आम नागरिक का, सवाल है एक दुकान पर बैठकर 24 घंटे में 12, 13, 14 घंटे अपनी जिंदगी का टाइम स्पेंड करने का। टाइम सबसे कीमती है जो कभी वापस नहीं आता। सवाल है वो अपनी पूरी जिंदगी उसी दुकान में गुजार रहा है, उसी ऑटो रिक्शा में गुजार रहा है, उसी ठेले पे गुजार रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का माइंडसेट नहीं है। और हमें वही चीज करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट बनाना है, हर एक नागरिक को बनाना है, हर एक नागरिक को फाइनेंशियली फ्री होने के माइंडसेट के साथ में काम करना है। तो एक कदम आर्थिक आजादी की ओर बढ़ाते हैं। 75 साल दोस्तों हो चुके हैं हमारे देश को आर्थिक
आज़ादी की ओर अब हम कदम बढ़ाएंगे। आज़ादी को 75 साल हमें कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ घूमने की, कपड़े पहनने की, स्पिरिचुअली किसी धर्म को अपनाने की, ये सारी आज़ादियां हमने पा ली है। आर्थिक आज़ादी की हमें अभी जरूरत है। तो आर्थिक आज़ादी के लिए हमें काम करना है। सो आई होप सो आप ऐसे ही अपना प्यार, प्रेम, सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एवरीवन। फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वेबिनार को अटेंड करने के लिए, हमारे साथ अपना प्यार, प्रेम, सपोर्ट बनाए रखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।